हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया मजे में होंगे, बेहतरीन होंगे। और लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ी थी 2.1। 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। हम बात कर रहे हैं बेटा क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो मैथमेटिक्स है क्लास 9th की, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2.1 को कवर किया था और आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 2.2 को। ठीक है, तो 2.2 में हम लोग क्या देखते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, मैथ एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स, बहुपद जिसे हिंदी में कहते हैं, इंट्रोडक्शन। एंड 2.2 को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं हूं मुशर्रफ हयात हाशमी, टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। अगर जिसने लास्ट वीडियो देखी होगी उसको बहुत मजा आया होगा और जिसने लास्ट वीडियो देखी होगी वो इस वीडियो को स्किप नहीं करेगा, ऐसा हमें पता है। और ये हम क्लियर कह सकते हैं, 110% कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बहुपद के शून्यांकों के बारे में कि बहुपद के शून्यांक कैसे होते हैं। पहले पिछली वीडियो में हम लोगों ने बहुपद के बारे में जान लिया था कि बहुपद किसे कहते हैं, कौन बहुपद होता है, कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं, कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाते हैं। राइट, तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुपद के शून्यांक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है, जो शून्यांक कहलाते हैं, शून्यांक का मतलब होता है कि कोई भी जो आपका पॉलिनोमियल दिया गया है, सबसे पहले डिपेंड करता है कि वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। लीनियर मतलब वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 1 है, या वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है, या वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 3 है या 4 है। वेरिएबल के ऊपर यानी कि जो पॉलिनोमियल आपको दिया होता है, यानी बहुपद जो दिया होता है, उसमें जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल के ऊपर जो मैक्सिमम पावर होती है, जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने उसके शून्यांक होते हैं, उतने उसके मूल होते हैं। रूट कह सकते हैं हम उन्हें, रूट्स कह सकते हैं हम उन्हें, सॉल्यूशंस कह सकते हैं हम, या जीरोस कह सकते हैं हम उनको। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि x प्लस 5 एक बीजीय व्यंजक है, ये बहुपद है, तो अगर ये बहुपद है तो इसमें वेरिएबल x है, वेरिएबल x है तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है तो इसका जीरोस कितना होगा, 1 होगा। अगर हम ये कहते हैं कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। तो वेरिएबल के ऊपर 2 पावर लगी हुई हैं और वेरिएबल के ऊपर 2 पावर लगी हैं, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। अब वो 2 कोई से भी हो सकते हैं, एक मान लीजिए 5 आ जाए, दूसरा -5 आ जाए, एक 2 आ जाए, दूसरा -2 आ जाए, एक 0 आ जाए, दूसरा 1 आ जाए। तो ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स में जितने भी पावर लगी होती है वेरिएबल के ऊपर, उतने उसके शून्यांक होते हैं। अगर रेखिक है तो एक घात का होता है, उसे हम रेखिक कहते हैं। रेखिक में एक शून्यांक आएगा, द्विघात बहुपद होगा तो 2 शून्यांक आएंगे, त्रिघात बहुपद होगा 3 आएंगे, चतुर्घात बहुपद होगा 4 आएंगे। बात को समझ गए होगे, उम्मीद यही करते हैं कि ये समझ गए होगे। अब हम बात ये करते हैं कि हम शून्यांक निकालते कैसे हैं। शून्यांक हम कैसे निकालेंगे, तो जो हमारे पास में बहुपद दिया गया है ना बेटा, जो हमारे पास में बहुपद दिया गया है उसके इक्वल टू हम 0 कर देंगे। उसके इक्वल टू में हम जब 0 करेंगे, जैसे ही 0 करेंगे तो उसका शून्यांक निकल करके आ जाएगा। जैसे मान लीजिए x-2 एक बहुपद है, x-2 एक बहुपद है, x-2 एक बहुपद है। अब x-2 एक बहुपद है तो ये रेखिक है, रेखिक है यानी वेरिएबल पे पावर 1 है, वेरिएबल पे पावर 1 है तो निश्चित है कि इसका शून्यांक केवल 1 ही आएगा। अब 1 आएगा तो अगर हम इसके बराबर में 0 करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। मतलब x की केवल एक ही वैल्यू आई जिसका नाम है 2, तो इसका शून्यांक केवल 2 ही निकला। मान लीजिए अगर हमने कहीं लिखा x² - 16 बराबर 0, पहले x² - 16 एक बहुपद है, अगर हम इसके बराबर में 0 करेंगे तो x² बराबर कितना आएगा, 16 आएगा। 16 का मतलब x बराबर 1 आएगा +4, दूसरा आएगा -4। तो देखो ये 2 घात का बहुपद था, इसलिए इसके 2 शून्यांक निकले। तो 1 घात का बहुपद 1 शून्यांक, 2 घात का बहुपद 2 शून्यांक, इस तरीके से शून्यांकों को निकाला जाता है। अब हम ये भी चेक कर लेते हैं, मान लीजिए आपके पास में एक जगह दिया है, एक बहुपद है x² - 2x, एक बहुपद है आपके पास में x² - 2x, और हम ये कहना चाहते हैं कि क्या x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यांक है या नहीं, x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यांक है या नहीं। तो सिंपल सी बात है कि x बराबर 2 हम बहुपद में रख दें और बहुपद की वैल्यू अगर 0 आ जाए,
पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर 0 आती है तो दिया गया x का मान दिए गए बहुपद का शून्यांक होगा, अदरवाइज शून्यांक नहीं होगा रे बाबा। ठीक है, तो x बराबर 2 रखा हमने, तो 2 की पावर 2 किया, -2 गुणा 2 किया, तो यहाँ पर आया 4 - 4 बराबर 0। अरे तेरे की ये x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यांक है, x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यांक है। क्या x बराबर -2 इस बहुपद का शून्यांक है? x बराबर -2 रख दो, चलो भाई -2 रखा, -2 का वर्ग किया, -2 गुणा -2 किया, -2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, -2 गुणा -2 बराबर +4 हो जाएगा बराबर 8। ओ तेरी तो ये भाई साहब बहुपद रही है, ये शून्यांक नहीं है। x बराबर -2 शून्यांक नहीं है, क्योंकि x बराबर -2 रखने पर हमारे पास में रिजल्ट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ए बाबा हमें 8 नहीं चाहिए, हमको चाहिए 0। जिस x का मान रखने पर बहुपद की वैल्यू 0 आ जाती है वो कहलाता है शून्यांक, अदरवाइज उसे हम शून्यांक नहीं कहते हैं। तो चलो ये बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो फिर हम चलते हैं 2.2 की तरफ। ये था इंट्रोडक्शन पार्ट और अब हम निकलने वाले हैं 2.2 को कवर करने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो 2.2 का पहला सवाल, ये पूरी एक्सरसाइज है बेटा, 2.2 पूरा कवर किया गया है। अब इसमें से जो क्वेश्चन हम छोड़ेंगे उस क्वेश्चन में अगर आपको नहीं बनता है तो वो कमेंट्स में आपको वो क्वेश्चन लिख देना है, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, राइट। पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं और पहला क्वेश्चन कहता है निम्न पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के क्या मान होंगे। मतलब हमारे पास में एक बहुपद दिया गया है जिसका नाम है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है बच्चा, अब हम इसमें x बराबर 0 रखने पर कह रहा है कि वो निम्न में बहुपद का मान क्या होगा। मतलब x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, x बराबर -1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, x बराबर 2 पर भैया इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि x बराबर जो भी वैल्यू दी गई है वो उस बहुपद में उठा के पटक देंगे, और जब उठा के पटक देंगे तो हो जाएगा हमारा मान निकल करके आ जाएगा। x बराबर 0 यहाँ पुट करेंगे, 5 गुणा 0 आ जाएगा, -4 गुणा 0 का वर्ग आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अब ये 5 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0 आएगा, 4 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फाइनल कितना वैल्यू आ गया, 3 वैल्यू आ गया इसका। ठीक इस तरीके से x बराबर -1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जहां जहां x है वहां वहां हम सेट करेंगे -1 को, -4 x का मान -1 सेट करेंगे, वर्ग करेंगे, प्लस करेंगे 3, -5 एकम 5 आ गया, -1 का वर्ग करते हैं +1 आता है, +1 का 4 से गुणा कराएंगे, माइनस का 4 आएगा, ये माइनस का 5 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, -5 -4 -9 हो गया, 9 में से प्लस का 3 चला गया, माइनस का 6 हो गया। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अरे कर लोगे कि नहीं रे बाबा, कर लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 ज्ञात कीजिए। ये एक बहुपद दिया गया है और इस बहुपद में उसने पूछा है कि P0 बहुआ कितना होगा, P1 कितना होगा, P2 कितना होगा। निकाल रहे हैं यार, P0 भी निकालेंगे, P1 का मान भी निकालेंगे, P2 का मान भी निकालेंगे, थोड़ा सा तो रुको, अरे सबर करो, रुको जरा, सबर करो। Py बराबर वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 है, P0 का मान निकालना है, मतलब y को सब्सटीट्यूट करना है बाई 0, जहां y है वहां 0, जहां y वहां 0, जहां y वहां 0, समझे। तो y का मान 0, y का मान 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 0, फाइनली मान आ गया 1। P1 का मान भी निकालना है, हाँ भैया P1 का मान भी निकालना है, रखो P1 का मान, y की जगह पे 1 रख दो भाई, y की जगह पे 1 रख दो भाई, प्लस का 1 जहाँ का तहाँ कर दो भाई, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 1 धन 1 धन 1 बराबर 3 हो जाएगा। P2 का मान आप निकाल लेना, 2 दूनी 4 2 6 और 1 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, P2 का मान आएगा 7। ऐसा ही दूसरा तीसरा चौथा ही आपको करना है, 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू है। P0 का मान निकालना है, t के स्थान पे 0 कर दो, यहाँ 0 0 का वर्ग 0 का t। फिर P1 का मान निकालना है, t बराबर 1 रख दो 1 रख दो 1 रख दो। P2 का निकालना है, 2 रख दो 2 रख दो 2 रख दो, ऐसे ही PXQ में ऐसे ही इसमें रख दो। और इनमें से अगर कोई सवाल नहीं बनता है तो कमेंट्स में कमेंट्स करके बता दो, तो ये वाला सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा, सत्यापित करो कि दिए गए मान निम्न स्थितियों में बहुपद के शून्यांक हैं या नहीं। अभी बच्चा क्या बताया था, अगर 0 आ जाए
क्या आ जाए, अगर जीरो आ जाए, अगर जीरो आ जाए तो दिया गया मान बहुपद का शून्यांक है, और जीरो नहीं आए तो नहीं है, बात खत्म। तो देखो बेटा, ये दिया है पी एक्स बराबर 3x+1 और x बराबर दिया है -1/3। x बराबर -1/3 उठा के इसमें पटक दो, और अगर जीरो आ जाए तो शून्यांक है, मतलब दिए गए स्थिति में शून्यांक होगा, और अगर जीरो नहीं आता है तो शून्यांक नहीं होगा। हमने इसके 2 क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। बाकी इसमें और भी क्वेश्चन हैं, दूसरा, तीसरा और पांचवा, छठवां, इसमें 3 क्वेश्चन और भी हैं। तो 3 क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन वो सिंपल है, सिंपल है। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, पी एक्स, एक्स के स्थान पे हमें रखना -1/3 रख दिया, -1/3, 3 गुणा एक्स के स्थान पे -1/3 प्लस का कर दिया हमने 1, 3 से 3 कट गया, बचा क्या, -1 + 1 बराबर क्या आ गया, 0। मतलब x बराबर -1/3, पी एक्स बराबर 3x+1 का भैया बहुपद है, बात खत्म। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पी एक्स बराबर LX + M बराबर x, x बराबर -m/l, x बराबर -m/l इस बहुपद का शून्यांक है या नहीं। x बराबर -m/l रख देंगे x के स्थान पे, और अगर जीरो आ जाता है तो शून्यांक है, और जीरो नहीं आता है तो शून्यांक नहीं है भैया। तो p x का स्थान पे -m/l ले लो, एल लिख दो, x के स्थान पे -m/l कर दो, प्लस m कर दो, l से l कट गया, -m आ गया, प्लस m आ गया, बराबर 0 आ गया। ओ भैया ये भी शून्यांक निकला। x बराबर -m/l दिए गए बहुपद का शून्यांक है, एक तो लाइन लिख दो नीचे। समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो। प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो। जैसे कि दिया है पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, x + 5, तो इसका शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें बराबर में 0 लगाना होता है। तो x + 5 बराबर हम क्या करेंगे, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5, यही इसका शून्यांक हो गया। इसमें 7 क्वेश्चन है, इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप लोग हमें बता दीजिएगा। इस तरीके से हमारी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, और अगले वीडियो में हम जब मिलेंगे तो 2.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो बेटवा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी कर दो, ताकि आपका ही फायदा होगा।